जय श्री कृष्णा आप सभी को। आप हमेशा स्वस्थ रहें, माँ लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में धन के भंडार भरे रहें और ठाकुर जी की भक्ति करते हुए आपका जीवन मस्ती में गुजरे। इसी प्रार्थना के साथ आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम लोग पावन वैशाख मास का महात्म्य पढ़ रहे थे, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज 27वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। बोलिए विष्णु भगवान की जय, बोलिए भक्त और भगवान की जय। 27वां अध्याय जल एवं अन्नदान की महिमा। इससे पहले का अगर कोई भी अध्याय अगर आपका छूट गया है तो पहले प्लेलिस्ट में जाकर उस अध्याय को सुन लीजिए, फिर इस अध्याय पर आइए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जिससे कि ऐसी कोई भी वीडियो आपकी ना छूटे। श्रुतदेव ने मिथिला के राजा जनक से कहा, वैशाख मास में जल एवं अन्नदान न करने की एक अद्भुत कथा कह रहा हूं, ध्यान लगाकर सुनिए। रेवा नदी के किनारे मेरे पिता पिशाच का जीवन जी रहे थे, भूख प्यास से व्याकुल थे। रेवा के किनारे सेवल का वृक्ष था, न तो उसकी डालियों से छाया होती थी और न आसपास भूख मिटाने के लिए कुछ मिलता था। इस कारण वे अपना ही मांस खाते थे। मांस खाने से कंठ में मांस खड़ा हो गया था, कंठ की नली का छेद छोटा हो गया था, अतः पीड़ा के कारण जान जाने का भय था। वे कुआं बावड़ी के शीतल जल को नहीं पीते थे। मैं गंगा यात्रा के लिए जा रहा था। संयोगवश मैं रेवा नदी के किनारे पर पहुंचा। वहां मैंने देखा कि शीशम के वृक्ष की जड़ में एक पिशाच भूखा प्यासा चिल्ला रहा था और अपना मांस खा रहा था। वह मुझे मारने के लिए दौड़ा, परंतु मेरे तेज के मारे यह साहस नहीं कर सका। मेरे हृदय में दया उपजी तो मैंने उससे कहा, तुम डरो मत, यह बताओ कि तुम कौन हो। शीघ्रता पूर्वक अपनी बात कहो, मैं तुम्हारा कष्ट दूर करने का यत्न अवश्य करूंगा। उन्हें पता नहीं था कि मैं उनका पुत्र हूं। उन्होंने कहना शुरू किया, मेरा जन्म आनर्त देश में भूवराख्य नगर में हुआ था। मेरा नाम मैत्र था। मैं संस्कृति गोत्र में पैदा हुआ था। तप, दान, यज्ञ आदि में मेरी बड़ी रुचि थी। मैंने सब विद्याएं पढ़ी और पढ़ाई, सब तीर्थों में स्नान किया, परंतु लोभी स्वभाव का होने के कारण अन्नदान कभी नहीं किया। इससे ज्ञात होता है कि इसी कारण मुझे पिशाच की योनि मिली है। अब मेरे घर पर श्रुतदेव नाम का पुत्र है जिसकी बड़ी प्रसिद्धि है। उससे मेरी दशा का वर्णन कर देना कि तेरा पिता अन्नदान न करने से स्वर्ग नहीं गया है और नर्मदा नदी के किनारे अत्यंत दुखी होकर अपना ही मांस खाकर वृक्ष की जड़ में पिशाच होकर रहता है। अतः पिता को पिशाच योनि से छुड़ाने के लिए वैशाख मास में प्रातः काल स्नान कर विष्णु की पूजा और भक्ति पूर्वक जल से मेरा तर्पण करे, फिर किसी ब्राह्मण को अन्न का दान दे। ऐसा करने से मैं विष्णु के पद को प्राप्त कर लूंगा। यदि तुम मुझ पर कृपा करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। अपने पिता की बात सुनकर मैं बड़ा दुखी हुआ। दुख के मारे उनके पांवों पर बहुत देर तक लकड़ी की भांति पड़ा रहा। मैं अपनी ही निंदा स्वयं करने लगा। ग्लानि से मेरा हृदय हाहाकार कर उठा। मैंने रोते हुए अपने पिता से कहा, पूज्य पिताजी, मैं ही आपका पुत्र श्रुतदेव हूँ। मैं देव योग से ही यहाँ आ पहुंचा हूँ। अब मैं शीघ्र ही घर लौटूंगा। जब सूर्य मेष संक्रांति में विचरण करेंगे और वैशाख का महीना आएगा, तब जैसा आपने बताया है उसी तरह भगवान विष्णु को प्रसन्न करने की भावना से वैशाख धर्म का पालन करूंगा और वैशाख मास में प्रातः काल स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करके भक्ति पूर्वक जल से आपका तर्पण करूंगा और किसी ब्राह्मण को अन्न का दान दूंगा। पिता की आज्ञा के अनुसार मैं तीर्थ यात्रा पूरी करके घर आ गया। वैशाख मास आने पर पिता की आज्ञा के अनुसार ही
वैशाख धर्म का पालन किया और अन्नदान किया। इस पुण्य के प्रभाव से मेरे पिता पिशाच योनि से छूट गए। भगवान विष्णु के पार्षदों का विमान आया और वे उसमें बैठकर मुझे आशीर्वाद देते हुए विष्णु लोक को चले गए, जहां से फिर लौटकर नहीं आते। श्रुदेव ने कहा, राजन, इसीलिए शास्त्रों में अन्नदान को सबसे बड़ा धर्म कहा है। तुम्हारी रुचि और श्रद्धा के कारण ही मैंने यह पवित्र आख्यान सुनाया है। 27वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए खाटू नरेश की जय। जब हम जयकारा लगाते हैं तो आप भी कमेंट सेक्शन में जयकारा जरूर लगाया करिए। आपको मालूम है, पहले किताबें आती थी जिसमें लोग राम राम लिखा करते थे। 1000 बार, 10,000 बार किताबों में लिखना पड़ता था, लोगों को खरीद के लानी पड़ती थी। लेकिन अब तो हमारे पास सुविधा है, हम ऐसे ही लिख सकते हैं जब भी मौका मिले। तो आपको लिखना चाहिए। अब आरती करते हैं। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, धन दौलत घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी। स्वामी शरण गहूँ किसकी। तुम बिन और न दूजा, तुम बिन और न दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया में, किस विध मिलूं दया में, तुमको मैं कुमती। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे। स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे।
भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करें। ओम जय जगदीश हरे। बोले विष्णु भगवान की जय, बोले भक्त और भगवान की जय। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।